23 मार्च महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस और क्रांतिकारी समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन के अवसर पर क्रांतिकारियों के बलिदान, संघर्ष, विचारों और सिद्धांतों पर चलकर क्रांतिकारियों के सपनों के भारत का नवनिर्माण के लिए सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा। 23 मार्च 2025 दिन रविवार को भोपाल, पन्ना, सतना, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, टीकमगढ़ आदि जिलों से पहुंचे पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि, एडवोकेट और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, छात्रों और नौजवानों के द्वारा विधायक विश्राम गृह खंड 2 भोपाल में क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बालाघाट जिले के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कंकर मंजारे जी को क्रांतिकारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। शीघ्र ही प्रदेश और प्रत्येक जिलों में जिला अध्यक्षों और जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और महिला और युवाओं का संगठन भी तैयार किया जाएगा। प्रदेश में हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ और बेगा आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर, पुलिस थाना में हत्या, महिला उत्पीड़न, बलात्कार और किसानों की लूट के विरुद्ध क्रांतिकारी पार्टी द्वारा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, आज क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ है, क्या उसका उद्देश्य रहेगा? आज क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ है, किस प्रकार प्रदेश में अपने? देखिए, आज बहुत हम लोग खुशी है कि आज खास मौके पर जब 23 मार्च है आज 2025 का, उसी 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भारत के आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे, लटक गए और बलिदान हो गए थे। तो उनकी याद में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो भी बड़े क्रांतिकारी थे, समाजवादी नेता, जो 20 बार वो जेल गए आज़ाद भारत में भी और गुलाम भारत में भी। उनका जन्मदिन आज है, लेकिन उन्होंने जन्मदिन कभी मनाया नहीं, इसलिए नहीं मनाया कि इसी दिन भगत सिंह को फांसी लगी थी, इसलिए उन्होंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया जीवन भर। तो ऐसे एक अच्छा दिन हमारे लिए, उस दिन हमने क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। हमारे साथी लोग आए प्रदेश भर से। सर, क्या लगता है आप पहले सपा में, फिर कांग्रेस में, जो आप खुद की पार्टी बना रहे? सपा में हम नहीं थे, सपा के सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस में कभी नहीं गए हैं। सर, एक आदिवासी का आप चेहरा हो, आदिवासी आपसे उम्मीद ला के बैठा है, तो क्या क्रांतिकारी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी? देखिए, मैं जैसे आदिवासी का चेहरा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आदिवासी तो मानता हूँ, मुझे फक्र होता है। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, वैसे जो सरकारों के अंदर जो शब्द चलता है, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ। तो कामयाबी पूरी मिलेगी। यहाँ जुल्म बहुत हो रहा है, अन्याय बहुत हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम क्रांतिकारी पार्टी बना रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सर, लगातार आप जनहित के मुद्दे उठाते रहे, चाहे सरकार किसी भी, आप बेधड़क अपनी बात मीडिया सामने रख के सरकार को पहुँचाने का काम करते हैं। बिल्कुल, लगातार हम अपना कर्तव्य करते हैं और हम जिंदा हैं तो हमको लड़ना है, संघर्ष करना है हमको। सर, क्या लगता है 2028 में क्रांतिकारी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ी? पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे 28 में, उसकी तैयारी हो गई। हमने कहा कि हमारा जो स्लोगन है, जिंदा कौमें इंतजार 5 साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें सपना 100 साल का, कदम 10 साल का, कदम 7 साल का। सपना 100 साल का, कदम 7 साल में सब कर देंगे। सर, हम बात करें महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी पार्टी? महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी, बड़े पैमाने पर रहेगी, बराबरी की भागीदारी रहेगी महिलाओं की। जितने पुरुष की भागीदारी उतनी महिला की भागीदारी। सर, नई पार्टी है, किस प्रकार जनता योजना के क्या मुद्दे लेके जाएगी? मुद्दा देखो, मुद्दा बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, अत्याचार का मुद्दा, सिंचाई का, किसानों की फसल के दाम का, बिजली का, आपका स्वास्थ्य के अस्पतालों में सबको फ्री, मतलब मुफ्त में इलाज होने, सबका, हर किसी का। शिक्षा, कम से कम शिक्षा सबको मुफ्त मिलना चाहिए। सर, मंत्री जी का बयान अभी आया है, पेट खनिज माफिया को लेकर, तो पेट पालने वाला बयान आया, क्या उसको सहमत है? ये तो सरकार ही पेट पालने के लिए बनी है अपने, ये कोई काम करने थोड़ी बनी मोहन यादव की सरकार। ये पेट पालने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। और पेट भी किसका पाल रहे हैं? वो अपना, भोपाल से लेकर दिल्ली तक नेताओं का पेट पाल रहे हो, जनता का नहीं। ये माफियाओं की सरकार है, शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, सब माफिया है लोग। ये जनता को धोखा दे के बन गए हैं, सरकार बना ली। सर, क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को संदेश देंगे, क्रांतिकारी पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और खासतौर से नौजवान, युवा, बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं,
आगे आए। ये प्रायोरिटी आपकी पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी आपके पार्टी आपके विचारों से काम करेगी, आपके मन के हिसाब से काम करेगी। और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके सिद्धांतों पर चलेगी।